हेलो, दिस इज अमित शर्मा और आज हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा वो ये है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ए 1.5 मीटर टाल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस। कह रहा है 1.5 मीटर का जो लड़का है वो खड़ा है, किसी बिल्डिंग से कुछ दूरी के ऊपर खड़ा है। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये जो 30 मीटर की बिल्डिंग है ना, इससे कुछ दूरी के ऊपर खड़ा है। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। देखो बताता हूँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये लड़का यहाँ पे खड़ा है, ये डी जो है मान लेते हैं लड़के के पाँव है और यहाँ पे इसकी आंखें आ रही है। जब इसकी आंख से इसने यहाँ पे देखा इस बिल्डिंग के टॉप को, तो यहाँ पे एंगल बन रहा था 30 डिग्री। जब इसने यहाँ खड़े होके देखा, अब थोड़ी देर बाद हुआ क्या, अब ये लड़का पहुंच गया धीरे धीरे चलते चलते बिल्डिंग की तरफ, और ये लड़का यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। अब जब यहाँ खड़े होके इसने इस बिल्डिंग को देखा तो ये वाला एंगल बन रहा था कितना डिग्री, 60 डिग्री बन रहा था। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कह रहा है वो डिस्टेंस बताओ जो उसने यहां से और बिल्डिंग की तरफ चली, मतलब यहां से लेकर और यहां तक की, ये मतलब हमें फाइंड करना है सी से लेकर ई तक की डिस्टेंस। तो आइए प्यारे बच्चों जानते हैं कि देखो बिल्डिंग कितनी है 30 मीटर, बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है और जो बच्चे की हाइट है वो है 1.5 मीटर। तो मुझे एक बात बताओ, ये 1.5 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये वाला भी 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा ना। ये यहाँ से F से लेकर B तक, क्योंकि ये जो हाइट होती है ये हमारी 90 होती है, ये 90 है, ये भी बिल्डिंग ही है तो इसकी भी हाइट 90 हो गई। यहाँ पे हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली इसके बच्चे की, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लेवल ले लिया यहाँ पे। समझे बात को? अब जरा समझिए, अगर ये यहाँ पे 1.5 मीटर है, 30 में से अगर इतना 1.5 मीटर है तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो डिस्टेंस आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, वो ये कह दें कि 28.5 मीटर आ जाएगी। ए से लेकर और एफ तक की हाइट जो आ जाएगी बिल्डिंग की वो 28.5 आ जाएगी। तो मैं मान रहा हूं, देखो लेट ए बी तो हमारी क्या है, बिल्डिंग है, ए बी हमारी बिल्डिंग है और जिसकी हाइट दे रखी है 30 मीटर। सी डी क्या है हमारा, सी डी हमने मान ली बॉय जो है इसकी फर्स्ट पोजीशन है और इसका ये दे रखा है कितना 1.5 मीटर गिवन है। अब देखो मैं बात कर रहा हूं पहले तो ट्राइंगल कौन सा, राइट ट्राइंगल ए एफ सी में आ जाओ। इन राइट ट्राइंगल ए एफ सी राइट ट्राइंगल में। अब देखो मुझे ये पता है और देखो मुझे सीई मिलेगा कब, सीई कब मिलेगा, जब मैं इस पूरे सी एफ में से, इस वाले में से अगर मैं यहाँ ई एफ को हटा दूं, बताओ अगर इसमें से ई एफ को हटा दूंगा मैं तो मुझे सीई मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? आपका आंसर आएगा सर बिल्कुल मिल जाएगा। अगर इस पूरे में से हम इसको हटा दे तो हमें ये मिल जाएगा। तो मैं क्या करूं, पहले तो इस पूरे को निकाल लूं, जो ट्राइंगल ए एफ सी है इससे पूरा आ जाएगा, फिर इस वाले ट्राइंगल को यूज कर लेंगे और ये वाला निकाल लेंगे, इस पूरे में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा। समझे मेरी बात को? आइए जानते हैं क्वेश्चन में। तो इन राइट ट्राइंगल एएफसी में बात कर रहा हूं मैं, मुझे परपेंडिकुलर तो गिवन है और यहाँ पे जानना क्या है, बेस जानना है। तो मैं लिख रहा हूं, देखिए बात को समझिए, ये छींक आते आते रुक गई, सॉरी। देखो बात क्या है, राइट ट्राइंगल जो हम एएफसी की बात कर रहे हैं, तो देखो परपेंडिकुलर और बेस से क्या बनेगा, परपेंडिकुलर और बेस से कौन सा रेशो बनता है, परपेंडिकुलर बेस से tan बनता है ना। तो क्या मैं लिख दूं tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है इसमें एएफ है और देखो बेस क्या है इसमें सीएफ है। ठीक है, अब देखो आपको पता था ये लड़का यहाँ पे 1.5 मीटर का है, ये भी 1.5 मीटर है। ठीक है, अगर ये 1.5 ये 1.5 है, 30 में से अगर ये 1.5 हट गया यहाँ से तो ये कितना बचेगा 28.5, क्योंकि ये पूरा 30 मीटर की बिल्डिंग है ना इसलिए। तो देखो tan और थीटा की वैल्यू,
थीटा की वैल्यू देखो इस पूरे ट्राइंगल में ए एफ सी में, तो थीटा कितना है 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू रख दो कितनी 30 डिग्री। ए एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए एफ की वैल्यू आप कहोगे सर 28.5 और सी एफ की वैल्यू कितनी है ये फाइंड करनी है सर, तो कर दो। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3 इक्वल्स टू 28.5/CF आ जाएगा। यहाँ से CF को कैलकुलेट करना है तो CF तो इधर आ जाएगा, CF इक्वल्स टू 28.5 और √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.53 मीटर, मतलब CF की लेंथ आ गई हमारे पास कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक 28√3 मीटर। अब मैं दोबारा से बात कर रहा हूं इन राइट ट्राइंगल कौन सा हमारा AFE में बात कर रहा हूं। अब मुझे ये निकालना है, अगर मैं ये निकाल लूंगा तो इसको मैं इस पूरे में से सबट्रैक्ट कर दूंगा, इसको हटा दूंगा तो मेरे पास C आ जाएगा। तो देखो करे क्या, राइट ट्राइंगल AFE में परपेंडिकुलर गिवन है और बेस निकालना है, तो वही tan बनेगा। तो क्या लिख दे tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है AF और बेस कितना है हमारा EF, ये लो तो ये कितना आ जाएगा tan, और अब की बार थीटा कितना है हमारे पास, तो तुम कहोगे सर अब की बार थीटा है 60 डिग्री, तो ये लो बराबर AF की वैल्यू 28.5 और EF फाइंड करना है, तो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan 60 की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चों √3 और यहाँ पे आ जाएगा 28.5 अपॉन EF, ये आ गया। यहाँ से EF की वैल्यू फाइंड करनी है तो EF को तो इधर ले आओ, ये लो, और ये 28.5 और ये जो √3 है ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इतना मीटर आ गया, ये हमारा EF आ गया। अब हमें चाहिए कि बच्चे ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो बच्चे ने CE कवर की ना, तो क्या मैं ये कह सकता हूं डिस्टेंस कवर्ड बाय द चाइल्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय, जो बच्चा है उसने जो डिस्टेंस कवर की है वो CE है ना, और CE कैसे मिलेगी, अगर इस पूरी CF में से मैं सबट्रैक्ट कर दूं, हटा दूं किसको, EF को हटा दूं, तो तुम कहोगे सर CF कितना है बोलो 28.5 √3 है, और इसको क्या करें, इसको क्या कर ले रैशनलाइज कर ले क्या, बिल्कुल कर लेते हैं। 28.5 को ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 28.5 और ये √3 है ही, और √3 को √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, रिमाइंडर 1, 3 5 जा 15, 9.5 √3 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 9.5 √3 मीटर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो -9.5 √3, 28 में से 9 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, और 0.5 से 0.5 मतलब इसको इसमें से कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 19 √3 मीटर। Hence the distance covered by the boy is 19 √3 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे ने यहां से और यहां तक जो डिस्टेंस कवर की वो कितनी कवर की 19 √3 मीटर। आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार पैक करके वीडियो को आराम से देख सकते हैं, फिर भी कोई डाउट आया हो, कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में लिखना है, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।